शांत जी ने लिखा है, मैं उसे पढ़ता हूँ आज। बहुत दिन बाद उन्होंने लिखा है कुछ। जब तक थी जान जिस्म में चलते रहे हैं हम, जब तक लहू में जोश था जलते रहे हैं हम। कहता है वक्त शांत करें खुद से गुफ्तगू, अब तक तो जिंदगी को ही छलते रहे हैं हम। जिस्म में जान और लहू में जोश, इसी की बात हमने अभी की। जान एक बड़ी घटना है। जिंदा रहना जीवित होना नहीं। जिंदा रहना तो मामूली, बस सांस चलती है कि तुम जिंदा हो। लेकिन जीवित होना एक व्यापक घटना है। तो जिसमें जब जीवित रहने की घटना आती है, तुम्हारे लिए एक फैलाव आता है, तुम्हारे लिए जिंदगी में देखने की एक नई अंतर्दृष्टि आती है। लहू में जोश की जो बात की है, मैं उसको ऐसे ही देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहती हुई एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें स्पष्टता की ओर ले जा रही है, क्लैरिटी की तरफ। जिंदगी उलझाव पैदा करे तो मुश्किल होती है, लेकिन जब शक्ति कम होती है तो उलझाव भी पैदा होते हैं। शक्ति बढ़ती है तो उलझाव विदा हो जाते हैं। अगर तुम कमज़ोर अनुभव करते हो, दीनहीन अनुभव करते हो, तो तुम बहुत कुछ पकड़ना चाहते हो, क्योंकि तब तुम ऐसा मानकर चलते हो कि ज़िंदगी के स्रोत तो बड़े सीमित हैं, अगर तुम नहीं पकड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। छीना झपटी करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, तुम रिलैक्स नहीं रह सकते। अगर तुम उन स्रोतों को जान लेते हो जो असीमित हैं, इनफाइनाइट हैं, तो सारे झगड़े बंद हो जाते हैं, तुम रिलैक्स हो जाते हो, तुम्हारी पकड़ छूट जाती है। कहते हैं खुद से गुफ्तगू और ज़िंदगी को छलने की बात। ज़िंदगी को छलना ऐसा ही है कि अपने सीमित चश्मे से उसको देखना, और खुद से गुफ्तगू, खुद से रूबरू होना, खुद से बात करना, यही ध्यान है। ध्यान खुद की ओर लौटना है, अपनी ओर लौटना है, अपने से बाहर जाना नहीं। ध्यान कोई बाहर जाने की यात्रा नहीं, वो अपने अंदर लौटना है। और जब तुम अपने अंदर लौटते हो, खुद की तरफ लौटते हो, तभी तुमको ये दिखाई देता है कि खुद जैसा तो कुछ है नहीं। शायद इसीलिए ये खुदा शब्द बना होगा, मुझे नहीं पता किस लिए बनाया है इन लोगों ने, लेकिन भाषाविदों ने जो शब्द बनाया है खूबसूरत है। खुद और खुदा एक जैसा शब्द लगता है, यानी कि जब तुम खुद की तरफ लौटते हो तो अपने को नहीं पाते हो, जब अपने को नहीं पाते हो तब खुदा को ही पाते हो, द इटर्नल एग्जिस्टेंस। और अगर तुम उस इटर्नल एग्जिस्टेंस तक नहीं पहुंचते तो यही तो अपनी ज़िंदगी को छलना है। और कुछ शेर लिखते हैं, कतरे की हिफाजत में समंदर का जागना, अज्ञात भय से जिस्म का दिन रात भागना, सब कुछ मिला है शांत, यही आत्मबोध है, ईश्वर से इसके बाद कभी कुछ न मांगना। और फिर ईश्वर को भी छोड़ देना। ईश्वर तभी तक जिंदा है जब तक उससे तुम्हें मांगने की इच्छा है।
जिस दिन मांगना गिरता है उस दिन ईश्वर भी गिर जाता है। मांग जाती है तो ईश्वर भी चला जाता है। तुम्हारी मांग से ही पैदा हुआ है ईश्वर। तो ये मत सोचना कि जी ईश्वर से कुछ नहीं मांगेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा और बस उसके सामने बैठेंगे। होगा ही नहीं कोई सामने बैठने के लिए। अच्छा है, शुभ है।